प्रश्न उठता है धर्म का स्वरूप क्या है। कह यदि धर्म को देखना हो तो रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। राम को देख लो, धर्म का दर्शन हो जाएगा। राम का चलना, उठना, बोलना, व्यवहार, समाज के प्रति व्यवहार, दूसरों के प्रति व्यवहार, पिता के प्रति व्यवहार, भाइयों के प्रति व्यवहार, मित्र के प्रति व्यवहार, यहां तक कि शत्रु के प्रति व्यवहार भी देख लो, आप समझ जाओगे धर्म क्या है। और धर्म को समझने के लिए ही हम रामचरित्र सुनते हैं। इसलिए श्री बिंदु जी ने कहा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। धर्म को समझना हो तो रामायण को पढ़ो, धर्म को समझना है तो रामायण से जुड़ो, धर्म के स्वरूप को देखना हो तो श्री राम को देखो, धर्म के स्वभाव को देखना है तो श्री राम के आचरण को देखो। मारीच ने रावण को उपदेश दिया, रामो विग्रहवान धर्म साधो सत्य पराक्रम। रावण सुखपूर्वक जी रहे हो, श्री राम से बैर मत लो। लेकिन रावण माना नहीं। रावण ने कहा, मैं समझ गया तुम डर रहे हो मरने से, लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम श्री राम के बाण से मरना चाहते हो कि मेरे कृपाण से मरना चाहते हो। तो मारीच ने कहा, रामादपि मर्तव्यम मर्तव्ये रावणादपि और उभयोरपि मर्तव्ये वरम रामान्न रावणात्। रामादपि मर्तव्यम रावणादपि और उभयोरपि मर्तव्य। जब दोनों तरफ मरना है तो वरम रामान्न रावणा, तो राम जी के हाथों मरना ही ठीक है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक शरणा। करना क्या होगा? का सवर्ण मृग बनकर जाओ, ऐसा मृग बनकर जाओ जिसके शरीर से सोने की आभा प्रकट हो, सोने का मृग लगो, सवर्णाभ मृग। और सोना तो जड़ है महाराज, सोने की आभा हो, ऐसा सुनहला शरीर हो, मतलब यही है। जाओ और उन दोनों तपस्वियों को कुटिया से दूर ले जाओ। अब मारीच सवर्णाभ मृग बनकर के कुटिया के पास आया है। श्री जानकी जी पंचवटी की कुटिया के आगे लगे तुलसी के पौधों में जल से अभिसिंचन कर रही हैं। और वह माया मृग, वह मारीच वहीं आकर के थोड़ी दूर पर कुलाचे भर भर के उछलने लगा। श्री जानकी जी ने जब इस मृग को देखा तो श्री जानकी जी का चित्त इसके प्रति आकर्षित हो गया। श्री जानकी जी चौंक पड़ी, अरे इतना सुंदर मृग, ये जरूर नंदन कानन से भटक कर आ गया होगा। इस वन में ऐसा मृग तो नहीं हो सकता, ये मेरे पास होता तो मैं इसके साथ रोज खेलती। ये कितना सुंदर है, ये कितना प्यारा है। और तुरंत हरी हरी दूब को जानकी जी ने उखाड़ा और इस मृग को बड़े भाव से बुला रही हैं। आहूयाहूय च पुनः तम मृगम साधु वीक्षते। आहूय, आहूय माने आओ आओ, कितना सरल संस्कृत है। आहूय, उसको बुला रही है, आओ आओ। और वो पास में आता और घास में मुंह लगाता, फिर उछल के भाग जाता, फिर आता, फिर भाग जाता। श्री राजकिशोरी जानकी जी पकड़ना चाहती हैं, पकड़ नहीं पाई। वो पास आता है, फिर भाग जाता है। वो तो छल करने ही आया है, और ये तो मृग समझ रही हैं। और जब नहीं पकड़ पाई तब पुकारा, आगच्छा गच्छ शीघ्रम वही आर्यपुत्र सहानुज। हे आर्यपुत्र जल्दी आओ, जल्दी आओ, दौड़ करके आओ। और सहानुज माने भैया लक्ष्मण को भी लेकर के आओ। और जब दोनों लोग दौड़ करके प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण है, वो देखो कितना सुंदर मृग है। हे आर्यपुत्र मुझे यह मृग चाहिए, देखो ना कितना सुंदर है। और सुनो, अब हमारे वनवास की अवधि पूर्ण होने वाली है। हम जब अयोध्या लौट करके जाएंगे ना तो लोग पूछेंगे हम वन से क्या उपहार लाए, तो हम यह मृग दिखाएंगे, यह सोने का मृग दिखाएंगे। देखो कितना सुंदर मृग है। और यदि यह मृग पकड़ में न आए ना, क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहा है, इसका छाल भी कितना सुंदर है।
भरत भैया बड़े धर्मज्ञ हैं, बड़ा पूजा पाठ करते हैं, हम इसके छाल को उनको सौंप देंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी हमें यह मृग चाहिए, मृग न मिले तो इसका छाल भी बड़ा सुंदर है। लखन भैया ने कहा राघव भैया मुझे तो लगता है कि यह कोई राक्षस है, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए वाल्मीकि रामायण में लखन भैया ने तुरंत बोला है, मुझे तो यह लगता है यह कोई राक्षस है और कोई राक्षस की माया है। मायैसा राक्षस सेति कर्तव्योस्य बधो मया। श्री जानकी जी ने कहा भैया आप तो लड़ने के लिए इतना उतावले रहते हो कि अब आपको मृग में भी राक्षस दिखाई देने लगा। जानकी जी कहती है मृग है, लखन भैया कहते हैं कोई मायावी राक्षस लगता है। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण यदि यह मृग है तो मैं तुरंत इसको लेकर के आता हूं, और तुम कहते हो यह राक्षस है तो भी मेरा कर्तव्य है। मायैसा राक्षस सेति कर्तव्योस्य बधो मया। यदि यह कोई राक्षस है और माया कर रहा है, मायावी है, तब भी इसका वध करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इसके पीछे जाऊंगा। बस एक बात का ध्यान रखना, यदि यह कोई मायावी राक्षस है मृग बनकर आया है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। मेरे भाई मैं तो इसके पीछे जा रहा हूं, लेकिन यह तुम भव सन्नद्धो यंत्रितो रक्ष मैथिलीम। यहां सन्नद्ध होकर के यंत्र की तरह मैथिली की रक्षा करना। यंत्रित होकर माने जैसे कोई यहां पंखा रख दीजिए चलाकर स्टैंड फैन, तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, वहीं खड़े खड़ा चलता रहेगा। किसी यंत्र से कोई कार्य आप ले रहे हैं तो यंत्र चलता फिरता नहीं है। पंखा डुलाने वाला कोई आदमी हो तो यहां भी डुलाएगा, उधर भी चला जाएगा। लेकिन यंत्र यदि पंखे का है तो एक ही जगह से घूम रहा है। इसका मतलब है यंत्र की तरह बिना हिले डुले एक स्थान पर खड़े होकर के मेरी जानकी की रक्षा करना। मैं इसके पीछे जा रहा हूं। इसी को गोस्वामी जी भी कहते हैं सीता के ही करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। चारों चीजों को ध्यान में रख करके रक्षा करना, बुद्धि से, विवेक से, बल से और समय को देख करके। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, इतना कहकर के राम जी इस मारीच के पीछे गए, और यह कभी सामने आया, कभी दौड़ा, कभी भागा। भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और ये बहुत दूर तक ले गया।